सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंचप्रेष्ठी भगवान की जय। देवादेशी शंभवनाथ भगवान की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल सूत्र नंबर 16 तक हो चुका था, आज 17 नंबर पढ़ना है। मूर्छा परिग्रह। मूर्छा यानी पदार्थों के रक्षण आदि के भाव मूर्छा कहलाती है। जो पदार्थ प्राप्त हो गए उनका रक्षण करने का भाव जो है वही परिग्रह है। मूर्छा परिग्रह है अर्थात प्रमाद के योग से पदार्थों के जो रक्षण के भाव होते हैं उसी को परिग्रह कहते हैं, यानी वही मूर्छा है, संरक्षण का भाव। अब मूर्छा का स्वरूप कहते हैं। मूर्छा क्या है? गाय भैंस मणिम और मोती आदि चेतन बाह्य उपाधि का तथा राग आदि रूप अभ्यंतर उपाधि का संरक्षण अर्जन और संस्कार आदि रूप व्यापार ही मूर्छा है। चेतन अचेतन दोनों प्रकार की उपाधि माने परिग्रह जो हमारे पास है, वस्तुएं जो हमारे पास हैं, उनका क्या करना? अर्जन करना और हमारे पास आ जाएं, और जो हमारे पास हैं उनका संरक्षण करना, इसी का नाम परिग्रह है। रक्षा के भाव, वृद्धि के भाव, ये जो संस्कार हैं यही मूर्छा कहलाती है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति गरीब है तो उसके पास परिग्रह नहीं है और बहुत बड़ा आदमी है तो परिग्रह है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अभ्यंतर उपधि ही अपने आप में काम करती है। वरना भोग भूमिया जीव सारे परिग्रह से रहित हो जाएं, है ना, आरंभ से रहित हो जाएं, देवता आरंभ से रहित हो जाएं, पर ऐसा नहीं है। किसी प्रकार से वह आरंभ परिग्रह से रहित नहीं होते, क्योंकि बाह्य की वस्तुएं मात्र परिग्रह नहीं है, अंतरंग का परिणाम भी अपने आप में परिग्रह है। इसके अलावा बाह्य परिग्रह तो आपको देखने में आते हैं, अंतरंग परिग्रह कहाँ देखने में आते हैं? कसाय हैं, 4 प्रकार के कसाय हैं, वेद हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ देखने में आती हैं? आपके क्रोध मान माया लोभ देखने में आ रहे हैं, हाथ शादी, ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारे सामने दिख रही हैं रहती हैं अंतरंग में, इसलिए वह परिग्रह से रहित नहीं होते। हाँ, मिथ्या अंतरंग परिग्रह तो है ही। मिथ्यात के कारण तो जीव भटकता है संसार में, सबसे बड़ा परिग्रह तो वही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वह स्नेह भय लोभ आदि के कारण ही तो वह उस चीज़ को अपना रहा है, स्वीकार कर रहा है। कहीं ना कहीं संरक्षण का भाव होता है उसका, इसलिए वह मिथ्यात की ओर जा रहा है। अब आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि शंका कर कहता है, लोक में बात आदि प्रकोप विशेष का नाम मूर्छा है, ऐसी प्रसिद्धि है। मूर्छित हो जाना, इसलिए यहाँ इस मूर्छा का ग्रहण क्यों नहीं किया जाता है? समाधान, यह कहना सत्य है, तथापि मूर्छ धातु का सामान्य अर्थ मोह है और सामान्य शब्द तद्गत विशेषों में ही रहते हैं। ऐसा मान लेने पर यहाँ मूर्छा का विशेषार्थ ही लिया गया है, क्योंकि यहाँ परिग्रह का प्रकरण चल रहा है, इसलिए वह परिगृह्यते जो ग्रहण किया जाता है उसका नाम है परिग्रह। परिगृह्यते इति परिग्रह, जिससे ग्रहण किया जाए। ममिदम अभिप्राय मात्वा परिग्रह, ऐसा संकल्प हो जाए, यह मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, इस प्रकार का ममत्व परिणाम आना ही तो परिग्रह हो जाता है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से समझ लेना कि मूर्छा का अर्थ लेना
लेने पर भी बाह्य वस्तु को परिग्रहपना नहीं प्राप्त होता, क्योंकि मूर्छा इस शब्द से अभ्यंतर परिग्रह का संग्रह होता है। समाधान, यह कहना सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रधान होने से अभ्यंतर का ही संग्रह है। यह स्पष्ट ही है कि बाह्य परिग्रह के न रहने पर भी यह मेरा है ऐसा संकल्प वाला पुरुष परिग्रह सहित ही हुआ करता है। यह मेरा ऐसा मात्र संकल्प मात्र हो गया तो भी वह परिग्रह हो गया। समझ गए? ये मेरा है ऐसा कहना। ममेदम इति संकल्पः परिग्रह, यह मेरा है ऐसा संकल्प मात्र कर लिया, ऐसा अभिप्राय मात्र कर लिया तो वही परिग्रह ही हो गया। शंका, यदि बाह्य पदार्थ परिग्रह नहीं है और यदि मूर्छा का कारण होने से मेरा है इस प्रकार का संकल्प भी परिग्रह है, तो ज्ञानादि भी परिग्रह ठहरते हैं। तो ज्ञान मेरा है, क्योंकि रागादि परिणामों के समान ज्ञानादिक में भी यह मेरा है इस प्रकार का संकल्प होता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्रमत्योगात इस पद की अनुवृत्ति होती है। इसलिए जो ज्ञान दर्शन और चारित्र्य वाला होकर प्रमाद रहित है उसके मोह का अभाव होने से मूर्छा नहीं। अतएव परिग्रह रहितपना सिद्ध होता है। दूसरे भी ज्ञानादिक अहेय हैं और आत्मा के स्वभाव हैं। हे माने त्यागने योग्य है ही नहीं, तो आत्मा के स्वभाव में भैया, इससे उनमें परिग्रहपना नहीं प्राप्त होता। जो जो त्यागा जाता है वो सब परिग्रह में आ जाता है। जिसे क्या त्याग नहीं कर सकते वो परिग्रह में नहीं आता है। इसलिए शरीर को त्यागा जा सकता है, लेकिन कब? अभी नहीं, संलिग्न के समय। अभी शरीर को छोड़ मत देना, इससे ममत्व नहीं रखना है बस। ममत्व रखोगे तो परिग्रह है, बाकी शरीर परिग्रह नहीं है। शरीर परिग्रह कब हो जाएगा? जब इससे ममत्व भाव हो जाएगा तो परिग्रह हो जाएगा। परंतु राग आदि तो कर्मों के उदय से होते हैं, अतः वही आत्मा का स्वभाव न होने से ये हैं, इसलिए उनमें होने वाला संकल्प परिग्रह यह बात बन जाती है। सब दोष परिग्रह मूलक ही होते हैं, यह मेरा है इस प्रकार के संकल्प के होने पर संरक्षण आदि रूप भाव होते हैं और इसमें हिंसा अवश्यम भावनी है। इसके लिए असत्य बोलता है, चोरी करता है, मैथुन करने में प्रवृत्त होता है। नरक आदि में जितने दुख हैं वो सब इससे उत्पन्न होते हैं। परिग्रह के कारण ही व्यक्ति 5 पापों में प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए परिग्रह क्या है? इसे भी पाप के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये आप समझ ही गए कि आखिरकार परिग्रह कैसे हुआ। तो परिग्रह इसलिए हुआ क्योंकि हमने उसे क्या रख लिया? भाव रख लिया। मम इदम, इस प्रकार का संकल्प, यह मेरा है ऐसा कर लिया। जैसे ज्ञान आदि कहा ना, वैसे पिछी कमंडल आदि कोई परिग्रह कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? यदि उससे ममत्व भाव है तो, और मात्र उपकरण है ऐसा मान के चलो, तो वह कभी भी क्या नहीं हो सकते हैं? परिग्रह। हाँ, बर्तन वस्त्र आदि परिग्रह, बर्तन वस्त्र आदि क्या हो जाएंगे? परिग्रह हो जाएंगे, ये निश्चित है। क्योंकि जो मुनि महाराज ऊपर के महाराज होते हैं उनके पास तो पिछी कमंडल ही नहीं होती। कौन कौन से महाराज होते हैं? सुख सांप्राय स्थान वाले, यथाख्यात संयमी हैं, उनके समान पर्याय विशुद्धि वाले भी महाराज, उनके पिछी कमंडल नहीं होती और भगवान के पास भी नहीं होती। जो तीर्थंकर होते हैं ना, वो बिना पिछी कमंडल की रहती। क्यों? क्योंकि उनके निहार होता नहीं है। और जब मुनि बन जाते हैं तो ऐसी रिद्धि प्राप्त हो जाती है, उठने बैठने में किसी जीव को प्रार्थना होती नहीं है। इसलिए तीर्थंकरों को पिछी कमंडल नहीं हुआ करती। समझ में आ रहा? मात्र सामायिक और क्षेत्र प्रस्ताव संयमी की जो पिछी होती है उसमें सूक्ष्म मूर्छा का सद्भाव होने पर, संयम का उपकरण होने के कारण तथा मोक्ष मार्ग में अनुकूल होने से उसका ग्रहण अनुचित नहीं है, क्योंकि वो सहयोगी इसलिए। लेकिन जो वस्त्रें पात्र आदि हैं ये तो मोटी मूर्छा के अनुसार होता है, अतः मुनि मार्ग में वो सहन नहीं होते, वो रखना ठीक नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से समझ गए? पिछी कमंडल आदि तो किसके उपकरण है? संयम के उपकरण है। लेकिन जो स्वर्ण आदि और चीज़ें हैं ये सब परिग्रह में आ जाते हैं, उपकरण में नहीं आते। ठीक है महाराज, पिछी कमंडल रखे ऐसे थोड़े काम चलाओ, सोना वोना रख लो, आप काम में आ जाएगा। सामने वाला कहता है तो नहीं, वो परिग्रह में, क्योंकि उनसे कोई संयम का भला होने वाला नहीं। भोगोपभोग की सामग्री आदि कोई भी चीज़ें हैं
ये सारी की सारी क्या होती हैं, ये क्या हो जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करना कि पिछी कमंडल वाली बहुत सारी चीज़ें अपने पास रख लीं और बेचना शुरू कर दिया। गंडा ताबीज़ रख ली, हाँ हाँ, बात मजाक की थोड़ी है। गंडा ताबीज़ आदि रख ली, इतने रुपये डाल के जाओ गुल्लक में, ये ले जाओ, ऐसा करो ऐसा करो, ये सब परिग्रह में आ जाएगा। क्योंकि वो पिछी कमंडल वाले इस प्रकार के काम नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं तो फिर दोष आता है। परिग्रह की बड़ी सूक्ष्मता से रखना पड़ता है। अब दिन भर पिछी कमंडली सजाते बैठे हैं, तो उपकरण का लगा हो गया, उससे राग हो गया, क्या हो गया, तो वो परिग्रह में बन जाएगा। दिन उसी की सेवा में लगे रहते हैं, तो कैसे। उपकरण है, बस अपना काम लो, उससे ममत्व मत रखो, राग मत रखो उपकरणों से। ज़्यादा राग रखने से थोड़ा दोष तो आ जाता है। ऐसा जब अभी स्वाध्याय करेंगे अपन, पुलाक बकुश इसमें आएगा जो उपकरणों को, हाँ, इस प्रकार का उसमें आता है। तो ये मूर्छा की बात, यहाँ पर इतनी सारी बातें कह दी गई हैं, तो इसको समझने की आवश्यकता है। कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए आवश्यक हैं, कौन कौन सी नहीं है। अब जैसे श्वेतांबर मत में है, उसमें तो बहुत सी चीज़ें परिग्रह मानी नहीं गई हैं। जैसे वस्त्र है, वहाँ 13-14 उपकरण रखे जाते हैं। मुनि के लिए कितने, 13 या 14 उपकरण बताएं। इनसे कम रखेंगे तो मुनि नहीं कहलाएंगे। कितने चाहिए उनको, 13-14 चाहिए। रजोहरण चाहिए, हैं, वो कमंडल चाहिए, दंड चाहिए, गलीचा चाहिए, बिछाने वाला चाहिए, उड़ने वाला चाहिए, ऐसे बहुत सारे उनके हैं। तो ये सारे के सारे काय में आ जाएंगे, वो सब परिग्रह में आ जाएंगे। हाँ, आंशिक दोष तो लगेगा उसमें, पूर्ण तो नहीं जाएगा, लेकिन दोष तो है इसमें। यदि उससे ये लेते हैं तो फिर तो पूरा ही चला गया। हाँ, वो तो परिग्रह हो गया। यदि उसके साथ करते हैं तो उसे कैसे कहेंगे, समझ गए। वो तो पूर्ण रूप से चले गए। हाँ, यदि किसी को कोई अच्छा मंत्र दे दिया कि ये चल तुम वासना माला फिर ऐसा हो जाएगा तुम्हारा, बात अलग है। हाँ, वो सामान्य चीज़ है। लेकिन अब उससे कुछ आजीविका का साधन जैसे हो जाए तो कैसे करेंगे। कहीं क्षेत्र पर रुक गए, वहाँ पर नहीं है व्यवस्था, तो आदि आदि ऐसे करना, तो ये सब तो परिग्रह में आ जाएगा, तो संभव नहीं। वैसे एक स्थान पर अधिक तक रुकने के लिए कहा ही नहीं है ऐसा, ऐसे रुके ऐसा करें। या फिर आपके ऐसे सावक हों वहाँ पर जो अपनी सारी चीज़ें करते रहें, वरना ऐसे कैसे। अपनी कहीं जंगल में जाकर के मठ बना लो, वहाँ पर रहने लगो, तो फिर अब वहाँ कौन जाएगा तुम्हारे लिए बात। या तो फिर आचार्य विद्यासागर जैसे पुण्य हुआ आपका कि आप अमरकंटक भी रह जाओ तो पहुँच जाए लोग, कहीं भी चले जाओ तो ऐसा। फिर तो ऐसा बनाओ, ऐसी चर्या बनाओ फिर। या फिर जहाँ पर समाज है, जहाँ पर लोग हैं, वहाँ पर रहो, वरना दोस्त उत्पन्न होते ही हैं। हमसे कहा था यहाँ मठ में कि चातुर्मास कर लो, हमने कहा अभी देखते हैं, अभी तो बहुत बार निवेदन किया था, हमने कहा नहीं। वहाँ पर 13-14 दिन रुके भी थे, उन्होंने बहुत कोशिश की मठ की सामग्री देने लेने की, लेकिन जो साथ में चलने वाले थे उन्होंने मत कर, बेलगोला में उन्होंने मना कर दिया। हाँ, मना कर दिया कि भाई महाराज जी मठ आदि का सामान लेंगे ही नहीं, संस्था की कोई चीज़ लेंगे ही नहीं, आपको देने से क्या फ़ायदा। समझ में आ रहा ना, क्योंकि दान की राशि है। किसकी राशि है, स्वस्याति सर्गो दानम नहीं है, स्वयं के द्वारा क्या दिया गया ये है, ऐसा कर। या फिर व्यक्तिगत समाज का व्यक्ति आता है, करता है, स्वयं रखता है, आहार देता है, करता तो बात अलग है। ऐसा संस्था की कोई वस्तु उपयोग में नहीं लाते, कमेटियों की वस्तुएं, संस्था की वस्तुएं, मठ का आहार आदि नहीं बताया आगम में। ऐसा उसमें बहुत सारे दोष उत्पन्न हुआ करते हैं, समझ हैं। हाँ, उनमें आहार नहीं लेते, इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो सब इकट्ठा हुआ है, कलेक्शन से आया हुआ है। ऐसा जैसे अब मान लो कहीं साधु का विहार होता है तो वहाँ के सावक स्वतः चलते हैं, व्यवस्था करते हैं, तो वो बात अलग है। हाँ,
लेकिन अब कम तो नहीं मंदिर से इतना फंड निकाला और वो आचर्या में करो तो फिर तो दोष हो जाएगा वो उसमें निकाल के। कोई फंड किसके निमित्त से आया, कैसा आया, क्या आया, और उसका धनी कहाँ है, उसका देने वाला भी ये तो भी चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसा ये सारी चीज़ें वहाँ पर ध्यान देने योग्य हुआ करती हैं। अब आगे चलते हैं तो ये जैसे अभी आपने आचार्य का जो बताया, जैसे हम लोग बहुत ऐसे आउटर एरिया में जाते हैं और वहाँ पे अपना मंदिर है, फिर वो लोग बोलते हैं कि अभी यहाँ पे गुरु लोग आते हैं तो उनके लिए आचार्य का दिक्कत होता है ये सब, तो आप लोग आप कुछ दान करके जाइए। तो जैसे हम लोग ड्राई फ्रूट्स और ये सब दान कर देते हैं कि लंबे समय तक बने रहते हैं ये। अब प्रश्न ये उठता है, जैसे वहाँ पर साधु वगैरह नहीं आए, है ना, अब उन जो आपने जो चीज़ उनको दे करके गए हैं, आप तो दे के आए हैं साधु के लिए, यदि साधु के निमित्त से दे के आए हैं तो साधु को दोष लगेगा पहली चीज़। और यदि साधु को उसने दिया, उसमें से 4 चीज़ें बच गई, उसने खाई तो उसको दोष लगेगा जिसने खाई। दान तो ऐसा होता ही नहीं है। दान ऐसा होता है कि भाई ये आपके लिए दे रहे, अब आपको क्या करना आप जानो। तो साधु के दोष से भी बच गए और वो भी खाएंगे तो वो भी दोष से बच गए। हाँ, कौन सा? वो तो उसका व्यक्तिगत है ना, उसका। हाँ हाँ हाँ, नहीं, हमने आपकी सामग्री चलाई, ये आपके लिए है, आप उनकी गुडविल है, आपकी दोस्ती है, आपके परिवार से जैसे हैं वो, तो हम अपनी सामग्री दे के आए उनके लिए। ये महाराज के निमित्त से थोड़ी लेके गए, ये तो हम ग्रस्त हैं, अपने हैं भैया, हम ये सामग्री तुम ले रहे, हम चला रहे, तुम्हारी सामग्री चल रही, हम रख रहे हैं, महाराज के लिए थोड़ी है। और वो भी खा सकते हैं, चौके वाले जिनको लिए आप रख के आए हैं, उनकी सामग्री दी है, वो भी लें। इसमें उद्देश्य ये थोड़ी कि महाराज के लिए, हम खाली हाथ नहीं गए आपके चौकी में, बस सीधी बात ये है उद्देश्य। महाराज के निमित्त से थोड़ी लेकर के गए हम, वो तो हम खाली हाथ नहीं गए। यदि वो चीज़ महाराज नहीं ले रहे हैं तो भैया हम तुम्हारी चीज़ चला रहे हैं, ये आपके लिए, उसमें क्या बात होती। ये महाराज के लिए ये ऐसा कह के मत दे कि आओ उसके लिए। हाँ, अब जैसे सुनो, एक मिनट, जैसे बिहार चल रहा है, कोई महाराज का बिहार चल रहा है, आप वहाँ गए, अब आपने वहाँ जो सामग्री बनी आपने चलाई, आपका क्या भाव रहेगा, भैया हमने आपकी सामग्री चलाई, हम कुछ चीज़ लाए, ये रख लो। अब ये नहीं कभी महाराज के लिए देना, रख लो, बस बात खत्म हो गई, आपस की हो गई लेन देन, अपनी आपस की चल रही साहब, होता है उसमें दोष कैसे हो जाएगा? दोष तो जब होगा कि नहीं है महाराज को ही चलाना, महाराज को ही देना, तो दोष होगा उसमें। उसका उद्देश्य समझो, उद्देश्य क्या है, समझ में आया ना? हम महाराज को लेकर तो सामग्री जाए ना, वहाँ पर जो ग्रस्त हैं उनको उनके लिए लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग सारी व्यवस्था कर रहे हैं, तो हम उनको दे के आ रहे हैं। और उनको क्या करना, उनको संभाल दो, भैया ले, ये आपके लिए लाए, जैसा आपको करना सो करो। तो महाराज ही मुक्त हैं और वो ही मुक्त हैं, वरना महाराज को भी दोष है और उनको भी दोष है। ऐसा नहीं है, सहयोग का होता है, इतना विवेक होना चाहिए, इतना अपन को विवेक होना चाहिए, क्या नहीं ऐसा। या फिर ऐसी सामग्री अपनी बना के ले जाओ जो चल जाए महाराज के लिए, अपने घर से ले जाओ। और हर जगह कुएं का पानी उपलब्ध नहीं होता, हर घर में नहीं होता है, सारी चीज़ें उसको समझो, उसका इंटेंशन समझो। टेंशन जब होता है जब इंटेंशन गलत हो, इंटेंशन सही हो तो कोई बाधा नहीं होता। जैन दर्शन ही कहता है, सीधी सी बात है, किस पर्पज से दे रहा है, कैसे कर रहा है। बिल्कुल, वो है ही नहीं, ऐसी व्यवस्था है ही नहीं, ऐसी आगमक व्यवस्था नहीं है। समझ में आया ना? मालूम लिखा रहता आहा दान में, यहाँ स्वीकार किया जाता है। पढ़ के आए हम सब जगह, बहुत जगह होकर के देख के वही तो। हाँ, अब देख के आते हैं, मना नहीं है, ये कह के अब ये आपको जो उपयोग करना है सो कर लीजिएगा, ऐसा है, ठीक है ना? ऐसा। अब तुमको क्या बताऊं, हमारे साथ एक लड़का बिहार में चल रहा था, उसको ना बुद्धि ना अकल ना कुछ, जैन था, कारण
उसके पिताजी यही काम करते हैं। क्या काम करते हैं? रसीद काटना, ये करना, वो करना। अब जैसा अन्न खाओगे वैसे खुद पर प्रभाव पड़ेगा, बच्चों में पड़ेगा। कोई कॉमन सेंस ही नहीं बचेगा, कोई जीवन ही नहीं रहेगा उनका। क्यों? क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होगी और ऐसी सब चीज़ें होंगी। क्यों? क्योंकि निर्मल द्रव्य जैसा हो गया वो तो खाने में। समझ में आ रहा है ना? ऐसा वस्तु ना दे करके आप पैसे दे सकते हो, भाई आपके लिए, आप जो व्यवस्था करो सो करो, सीधी बात है। आप चौका लगाते हैं, आप व्यवस्था करते हैं, आप जानो ये आपके लिए है, ये महाराज को नहीं। अब आपको क्या उपयोग करना सुले हो, सीधी सी बात है। अब वो कहेगा भैया, अब वो कहने लगे हम नहीं ले रहे, तो कहने फिर भैया महाराज को देखे जाएंगे, अब आपके खाने में आ गई फिर आप क्या करोगे? आपको निर्माण का दोष नहीं लगेगा? सामने वाला ने कहा कि हम नहीं ले रहे, यदि आप हमारे लिए दे रहे हो तो हम नहीं ले रहे, महाराज को दे रहे तो लो, तो उससे कहने यदि हमने महाराज को दी, उससे कोई सामग्री बच गई, आपने खाई, पर दोष किसको लगेगा? उसको समझाओ, वहाँ बताओ सामने वाले को। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम नहीं ले रहे भैया, हमारे लिए दे रहे तो नहीं भैया, महाराज के निमित्त से तुम दे ही नहीं सकते। उनको समझाओ, तो महाराज के निमित्त से देंगे तो महाराज को दोष लगेगा, और यदि बच गई और आपने खाई तो आपको दोष लगेगा। उनको समझा के आओ, बता करके आओ। आरसन में ये दान के लिए मना नहीं है, दो करो पर विवेक के साथ करो, ऐसा नहीं तो तुम कह लो महाराज ने क्षेत्र पर दान करने मना कर दिया, मना नहीं किया, उसे समझा के आओ, भैया ऐसा है, हमने ऐसा स्वाध्याय किया है, ऐसा पढ़ा है, इस चीज़ को समझो आप। समझ में आ रहा ना? हाँ। तो बिना विवेक के कहाँ है? क्या परंपरा का निर्वाह का नाम धर्म है क्या? विवेक से ही तो कर्म की निर्जा होती है, अत्याचार पूर्वक काम करोगे तभी तो होगी। हाँ, तब काम चलता है। और पंचम काल में बहुत मुश्किल है, निर्दोषचर्या पालन करना बहुत कठिन हो जाता है, कहीं ना कहीं लगार लगी रहती। तब तो फिर प्रायश्चित का विधान है, प्रायश्चित भी करो, सब चीज़ें करो अपनी। बस इतना कहा आगम में, अंगार और धूम दोष से बचो। समझ गए ना? दोष आए हैं आगम में, अंगार और धूम, जैसे कि आप क्या बोलते हो, उसकी आलोचना ना करो, खुश ना हो, आदि आदि। आहार हो गया, अब तुम आलोचना करने बैठ गए उसकी, उसने ऐसा करा है, ऐसा व्यवस्था नहीं की, ऐसी नहीं की, वैसी नहीं की, आदि आदि। समझ गए ना? हम लोगों के लिए कहा है ऐसा, ऐसे इन लोगों से बचो, पश्चात स्तुति, पश्चात निंदा से बचो, जैसा है ओम शांति हो गया, इस प्रकार से। और कुछ चीज़ों से तो बच ही नहीं सकती, है ना? 16 दोष आपकी तरफ से लगते हैं, 16 हमारी तरफ से लगते हैं, ऐसे 32 होते हैं, है ना? और जोड़ो तो 46 हो जाते हैं पूरे दोष। समझ गए? इस प्रकार से इसे जितना बच सको उतना मोटे तौर पर बचने का प्रयास करना चाहिए। चलो, अब इसके बाद निस्सल्यो विरति। इस प्रकार उक्त विधि से जो हिंसा आदि में दोषों का दर्शन करता है, जिसका चित्त अहिंसा आदि गुणों में लगा रहता है और जो अत्यंत प्रयत्नशील है, वह यदि अहिंसा आदि व्रतों को पाले तो किस संज्ञा को प्राप्त होता है। इसी बात का खुलासा करने के लिए अब आगे का सूत्र कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? निस्सल्यो वृत्ति, जो सल्ल रहित हो वह वृत्ति है। किससे रहित हो? सल्ल से रहित होता है वह वृत्ति होता है। यह सूत्र यहाँ पर कहा जा रहा है। क्या कह रहे हैं? शृणाति हिनस्ति इति शल्यम। यह शल्य शब्द की व्युत्पत्ति है। शल्य का अर्थ है पीड़ा देने वाली वस्तु। जो हमारे लिए कांटे की तरह चुभे उसका नाम क्या है? शल्य है। जब शरीर में कांटा आदि चुभ जाता है तो वह शल्य कहलाता है। यहाँ उसके समान जो पीड़ाकर भाव है वह शल्य शब्द से लिया गया है। जिस प्रकार कांटा आदि शल्य प्राणियों को बाधा कर होती है, उसी प्रकार शरीर और मन संबंधी बाधा का कारण होने से कर्मोदयजनित विकार में भी शल्य का उपचार कर लेते हैं। जो अंदर विकार उत्पन्न होता है वह भी शल्य, अर्थात उसे भी शल्य कहते हैं। वह शल्य 3 प्रकार की होती है, माया, निदान और मिथ्या। माया निकृति और वंचना अर्थात ठगने की वृत्ति, यह माया शल्य है। भोगों की लालसा निदान शल्य है, और अतत्वों का श्रद्धान मिथ्या दर्शन शल्य है। मिथ्या, सीधी सी बात, मिथ्यात्व। इन 3 शल्यों से जो रहित है वही निश्चल्य वृत्ति कहा जाता है। शंका, शल्य की ना होने से निश्चल्य होता है और व्रतों के धारण करने से वृत्ति होता है। शल्य
रहित होने से वृत्ति नहीं हो सकता। अकेले शल्य रहित हो गया तो वृत्ति नहीं हो गया, वो सम्यक दृष्टि हो सकता है, वृत्ति नहीं हो सकता। वृत्ति अलग है और शल्य अलग है। जो शल्य रहित होता है वो वृत्ति होता है, समझे ना। जिसके पास शल्य नहीं है वो वृत्ति है, ऐसा नहीं कहा। वृत्ति है तो कैसा है, शल्य रहित ही होगा। उदाहरणार्थ देवदत्त हाथ में लाठी होने पर वह क्षत्रिय नहीं हो सकता। छत्री लिए तो क्षत्रिय हो गया, लाठी लेके चल रहा है तो ऐसा नहीं। समाधान, वृत्ति होने के लिए दोनों विशेषण से युक्त होना आवश्यक है। यदि वृत्ति है तो निशल्य होना जरूरी है, लेकिन निशल्य को वृत्ति होना जरूरी नहीं है। यदि किसी ने शल्यों का त्याग नहीं किया और केवल हिंसादी दोषों को छोड़ दिया तो यह वृत्ति नहीं हो सकता। यहाँ ऐसा वृत्ति इष्ट है जिसने शल्यों का त्याग करके व्रतों को स्वीकार किया है। जैसे जिसके यहाँ बहुत घी दूध होता है वह गाय वाला कहा जाता है। यदि उसके घी दूध नहीं होता है और गाय हैं तो वह गाय वाला नहीं कहलाता, क्योंकि गाय का क्या मतलब है, सो है। उसी प्रकार जो सशल्य है व्रतों के होने पर भी वह वृत्ति नहीं हो सकता, किंतु जो निशल्य है वही वृत्ति हो सकता है। क्योंकि गाय का उद्देश्य तो समझ में आए, गाय क्यों पाली, दूध वगैरह मिल रहा है तब तो गाय का उद्देश्य गाय वाला है। इसी प्रकार से निशल्य है तभी तो है वृत्ति है, शल्य से रहित होना चाहिए। अब देखो प्रश्न ये उठता है, बहुत सारे लोगों ने बाहुबली भगवान को शल्य वाला सिद्ध कर दिया। क्या कर दिया? और आप जब कभी देखते हैं ना तो यहाँ पर जो बाहुबली की फ़ोटो वगैरह बनी रहती हैं मंदिरों में, तो भरत गए, भरत ने बाहुबली की शल्य दूर की। तो ये बताओ वो जब 1 वर्ष तक खड़े रहे, उन्हें सारा ज्ञान था, इतने ज्ञान नहीं था क्या उनके पास कि मैं इनकी वस्तुता में खड़ा हूँ। ये कौन सी शल्य थी? यदि हाँ उनके मन में आया कि इनकी वस्तुता में खड़ा हूँ, तो कौन सी शल्य हो गई इसमें? ना माया है ना तीनों शल्य नहीं है। और उनके पास इतना ज्ञान नहीं था क्या जो निराहार 1 वर्ष तक खड़े रहे। जिस सांपों ने बामियाँ, उनमें उनको दिक्कत नहीं हुई कि बामी बन रही हैं, बेलें चल रही हैं, ये मन में एक बार भी नहीं आया। ये आ गया कि हम भरत की भूमि पर खड़े हैं। एक कहाँ से वर्णन ले लेते लोग, कैसे लेते, ये समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वह वृत्ति थे, महावृत्ति थे, इसलिए उनके पास शल्य तो संभव थी ही नहीं, हो ही नहीं सकती। हाँ उनकी प्रशंसा कर देते भरत चक्रवर्ती की, गृहस्थ की। देखो उनने संबोधन दिया, एक मुनि को गृहस्थ ने संबोधन दिया। ऐसा ये है, माने अपनी प्रशंसा चाहने के लिए गृहस्थ मुनि को नीचे कर देता है। शल्य इनके पास तो रह सकती है भरत के पास, लेकिन बाहुबली जी के पास तो है ही नहीं। सब कुछ छोड़ के आए, ठुकरा करके आए सारी चीज़ें। उनके पास सारा बोध था, सारा ज्ञान था। सारी युद्ध में जीतने के बाद चक्रवर्ती से जीत गए, जो कितनी क्षमता होगी उनके पास, जरा सोचो तो। इसके बाद भी सब कुछ छोड़ करके आए। समझ गए ना? तो वृत्ति का अर्थ तो आप समझ गए। अब यहाँ पर कहा है जो 3 शल्यों से रहित होता है वह वृत्ति कहलाता है। वो संबोधन हाँ हाँ, वो संबोधन वापस कौन सा? आपको शल्य का मामला निराकरण हो जाएगा ना कि शल्य नहीं। लोग कहते उन्होंने उपदेश दिया, ये संपदा किसी की नहीं होती, ये पृथ्वी किसी की नहीं होती। अरे बाहुबली आप क्या कर रहे हो, आप तो मुनि बन गए हो, ये किसी की नहीं है, काहू की नहीं भाई ये संपदा, आप क्यों इसमें उलझे हो। ऐसा संबोधन दिया तो केवल ज्ञान हो गया, बताते। अब वो संबोधन सुन रहे होंगे, केवल ज्ञान हो सकता है क्या? क्योंकि वो तो ध्यान में होंगे, और ध्यान में होंगे और शुक्ल ध्यान में जाएंगे, संबोधन कहाँ से वहाँ पर चलेगा? कहाँ से सुनेंगे वो? और तुम्हारे संबोधन के लिए बैठे रहे वो क्या? जब तो वो तो एक नियोग बना, इनका जाना हुआ भरत का वहाँ पर, और बाहुबली को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो कह दिए इन्होंने शल्य को दूर किया तो उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। ये सारी चीज़ें कहाँ से आती समझ में आओ। अब आप ये ऐसी पैदा हो जाती जी। उनका आना हुआ, इनको केवल ज्ञान हुआ, तो बोले जब तक वो आए नहीं तब तक इनकी शल्य दूर नहीं हुई। जब वो आए तभी क्यों हुई? वो सामने वाला प्रश्न उठा रहा है, बार बार कह रहा है, क्योंकि उन्हें संबोधन दिया इसलिए। मन एक ग्रस्त मुनिराज को उपदेश दे तब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, क्योंकि शल्य बैठी हुई है। ये तो सुना है कि कोई मुनिराज किसी ग्रस्त को उपदेश दें उसकी शल्य दूर हो जाए, और ये तो पहली बार सुना कि जो सब कुछ ठुकरा के गए और आदिनाथ से पहले मोक्ष जाने वाले जीव, तद्भव मोक्षगामी जीव, कामदेव, सब ठुकरा के आए, उन्हें
एक उपदेश देने के लिए जाना पड़ रहा है कि भैया तुम सल्ले से रहे थे। ये क्या है? तुम लोग को लगता नहीं अटपटा सा? लगता नहीं ऐसा जैसे कि ये श्वेतांबर मत का समर्थन हो रहा है? कांजी कहाँ से आया था? कांजी भाई श्वेतांबर से आया था। ये उसी ने प्रचार प्रसार करना शुरू किया और जब से सारी चीज़ें मंदिरों में लिखी जाने लगी, सब करने लगे इस प्रकार के सब। क्योंकि वो तो चाहते ही था वस्त्रधारी को ऊपर करो, दिगंबर मुनि की अवहेलना करो, सीधा हो गया। और वो आज वर्तमान में चल रहा है और हो रहा है उस चीज़ को लेकर के। समझ में आ रहा है इस चीज़ को लेकर के? ये सारी चीज़ें ये वहाँ पर श्वेतांबर में मुनि था ये। हाँ, चंपा बहन भी साथ भी थी। हाँ, तो वहाँ पर इनका वाद विवाद हुआ, वहाँ इस बात को लेकर के वाद हुआ प्राय करके कि तुम इतना श्रृंगार मत करो भगवान को, श्वेतांबर में इतना क्यों करते हो। और अंदरूनी क्या था ये तो नहीं पता अपन को, और अपन उसमें जाना भी नहीं चाहते हैं। जितना अपन को समझ में आया इतना सुनना कि वो जो इतना श्रृंगार मत करो भगवान को, तूने मुकुट पहना दिया, भगवान को ऐसा कर दिया। इसका वाद विवाद हुआ तो साधु ने इसको नेगलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो इसने क्या करें, ये इसको बोलना अच्छे से आता था, तो उसने क्या किया कि भावनगर आदि में यहाँ वहाँ जा कर के खूब अच्छा कलेक्शन करवाया और एक सोनगढ़ एक संस्था खोल दी, वहाँ पर जा कर के और मंदिर का निर्माण कर दिया। इस प्रकार से सारी चीज़ें उसने सोचा। दिगंबरों ने पनाह दे दी उसको। उन्होंने खुद लिखा है कि दिगंबरों ने हमें पनाह दी, दिगंबरों ने हमें स्वीकार किया। वहाँ से निष्कर्ष कर दिया। क्योंकि कुछ लोग कहते हाँ जैसे अब कोई दिगंबर हैं वो कहेंगे हाँ सही बात है, श्रृंगार क्यों करना चाहिए, उसके समर्थक हो गए लोग, हो गए। तो बस अब जो ये बताओ वर्षों तक जो उस संप्रदाय का रहेगा वो दिगंबर मुद्रा वाले को कैसे पसंद कर लेगा। इसने भगवान को तो स्वीकार कर लिया श्रृंगार रहे, लेकिन मुनियों को स्वीकार नहीं किया, इसलिए मुनियों की आलोचना कर दी। और जो आज की पीढ़ी है वो ये समझ नहीं रही है, वो उसी में जाकर बह गए और सोनगढ़ बन गए, ये पंथी बन गया, निश्चय हो गया, एकांत हो गया, ये चल रहा है। इस चीज़ को कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको समझाओ तो वो उल्टा वो समझते हैं कि बुराई कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। अभी आपको पता नहीं कुछ गाँव में तो उनकी भाव तक लग गई, भाव की स्टेज तक बन गई, उनको केवल ज्ञान हो गया। और जो हाँ कांजी भाई को, और वो तब भाव तक बन गए, उसमें मंदिरों के नीचे तलगारे मंदिरों में बन गए उनके भाव कि विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर बनेंगे, तीर्थंकर बन गए और सब कुछ बना डाला। ऐसा हम देख करके आए, समझ गए ना, ऐसी सारी चीज़ें। हाँ अभी आपको क्या पता है, कभी शिवपुरी जाना। पहली बार सुना आपके लिए सभी करके उन्होंने ये कहा कि उनकी तो प्राण प्रतिष्ठा ही करने की कामना करके भावी तीर्थंकर के रूप में। हाँ वही कह रहे हैं, वही बना दी अभी भावी तीर्थंकर के रूप में बना दी। नाम भी अंकित हो गया, कौन से हैं, सूर्य ऐसा कुछ नाम है, ऐसा नाम लिखा हुआ सब, समझ गए। हमारे पास एक पुस्तक है धन अवतार, अभी चलेंगे आप धन अवतार, तो आप उसको पढ़ना जरा, पढ़ करके लगेगा यही कारण रहा है उनका वहाँ से निष्कासित होने का, उन्हीं की तरफ से है वो। वहीं सोनगढ़ ट्रस्ट से प्रकाशित है वो पुस्तक। और कांजी भाई ने कितनी तारीख को क्या क्या बोला है चंपा बहन के बारे में, वो पूरा लिखा हुआ है उस पुस्तक में। हमारे पास वो पुस्तक है, हमारे यहाँ से प्रकाशित नहीं है, वहीं से प्रकाशित है। इतनी डेट को इस नगर में ये बोला, इतनी डेट को इस नगर में ये बोला, पूरा है अक्षरशः। उसकी पूरी लिखा है कि कहाँ से छपी है, कैसा है सारा। अभी हम आपको चलेंगे तो दिखाएंगे आपके लिए पूरा का पूरा। क्या ही ऐसे प्रमाण जरूरी रहते कई बार समझने के, देखने के लिए। कुछ लोग एकदम अति कर जाते हैं तो उनको समझाने के लिए यहाँ कहाँ से उत्पत्ति हुई, कैसे हुआ, कैसा हुआ। एक अध्यात्म प्रेमी एक महिला की कितनी तारीफ कर रहा है, आप आश्चर्य करेंगे। उसमें लिखा है इसकी चंपा बहन के तलवे भी चाटोगे तो भी आपका भला है। उन्होंने अपने मुख से बोला कांजी भाई ने। यदि मुनि महाराज भी अपना मान छोड़ करके इनकी वाणी सुने तो उनका कल्याण हो जाए, ऐसा लिखा हुआ है, दिखाएंगे आपके लिए सारी चीज़। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी जो बातें हैं ये ऐसी फैलाई जाती इस प्रकार की हो जाए। और उस पुस्तक को क्लोज कर दिया गया है
क्योंकि महाराजों के हाथ में पहुंच गई ना तो उसकी छपनी बंद हो चुकी है, लेकिन जो छप चुकी हैं वो तो अभी है, वो कहाँ जाएंगे, है ना। तो अब वृत्ति का लक्षण हमने यहाँ पर पढ़ लिया। वृत्तियों को सल्ल वाला बताने वाले बाहुबली तक को इस प्रकार के चलते रहते संसार में, क्या करें। महाराज ऐसा कौन सा कर्म का उदय है जो उन्होंने ऐसा किया होगा, मतलब समझ में नहीं आ रही। जैन जय सिद्धांत बेसिक कंसेप्ट कर्म सिद्धांत, लेकिन इसके बारे में लोगों को ऐसा करके उनको क्या नहीं लग रहा कि मैं कितना दूसरा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं लग रहा खुद को देखो, 3 बार एक झूठ को 3 बार बोलो, आधा सच लगेगा। 5 बार बोलो, पूरा सच लगने लगेगा। आपको कोई भाव समझने लगेगा, हाँ मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। जो डिप्रेशन में कैसे जाते हैं लोग, इस चीज़ में जाते हैं, महसूस करने लगते हैं, नाग आ रहा है, देव आ रहा है, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा किया है, सब दिखने लगता है उसको ऐसा हो रहा है। एक्चुअली में उसको ऐसा घटना घटने लगती सामने सामने, क्यों? क्योंकि वो मेंटलिटी है, मेंटलिटी। अब जैसे मेंटलिटी में आपने अंधेरे में देख लिया एक कपड़ा पड़ा है, आपको कुछ आकार दिखने लगेगा, वो भूत दिखने लगा, उसके सींग दिखने लगे, उसके ये दिखने लगेंगे, कुछ दिखने लगेगा वो आपकी मेंटलिटी में। पहले जब ज़माने में जी हारा शो देखते थे ना वो, हाँ, उसमें फिर कहीं कमरे में चले जाओ अंधेरे में तो वही दिखता था, समझ में आ रहा ना। ये मेंटलिटी बन जाती है आदमी। कैसे मिटाएं? हमें तो वही दिख रहा है, हम मिटाएं कैसे? वो मेरे घर पर आक्रमण कर रहा है, मेरे पति को परेशान कर रहा है, मेरी पत्नी को मारेगा, वो ऐसा करेगा। पागल हो जाते हैं लोग, डिप्रेशन में आ जाते हैं। दवाइयाँ क्या करेंगे उसके लिए? नींद की दवाई देकर सुला दो और क्या करोगे? पर उसकी मेंटलिटी तो वही है, हमारा लॉस हो रहा है, हमारा ऐसा हो रहा है, हमारा वैसा हो रहा है। ये सोच बन जाती है इसकी, और लोग जा कर के डिप्रेशन की दवाइयाँ चलाना शुरू कर देते हैं। यदि एक बार डिप्रेशन की दवाई चल गई तो ज़िंदगी में कभी वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि और उसकी नसें दब जाती हैं जो है। क्योंकि डिप्रेशन कोई संसार में दवाई बनी नहीं आज तक, एक आलस्य की और एक डिप्रेशन, कोई दवाई नहीं। आलसियों को कोई दवाई नहीं, और साथ होनी चाहिए। यहाँ 3 टाइम, यहाँ आओ, एक टेबलेट है 3 टाइम लेते जाओ, आलस दूर भागता चला जाएगा। तो शल्य होगी जो हमारे लिए क्या करे, जो है उसका नाम शल्य होता है। शल्य 3 प्रकार की बता दी, माया, मिथ्या, निदान, है ना। इस शास्त्र में बहुत सारे का वर्णन। माया कैसे होती है? निर्वृत्ति, छल, कपट, वंचना, ये सब माया के एकार्थवाची हैं। राग के उदय से परिस्त्री आदि में वांछा रूप, और द्वेष से अन्य जीवों में मारने, बांधने व छेदने आदि की वांछा रूप जो मेरा दुर्ध्यान बुरा परिणाम है, उसको कोई नहीं जानता। ऐसा मानकर निज शुद्धात्म भावना से उत्पन्न निरंतर आनंद रूप एक लक्षण का धारक जो सुख अमृत रस रूपी निर्मल जल से अपने चित्त की शुद्धि को नहीं करता है, यह जीव बाहर में बगुले जैसे भेष धारण करके जो लोगों को प्रसन्न करता है, वह माया शल्य कहलाती है। बाहर तो भेष है उसका, लेकिन अंदर इस प्रकार का चल रहा है, ये माया शल्य अंदर अंदर। अच्छा, समझ गए ना। दूसरों को फंसाने की बात जो आ जाती है, प्रचुरता में यही स्वभाव उसका, ये सब चलता रहता है, समझ गए ना। तो इस प्रकार के कार्य करते रहते हैं। मिथ्यात्व आप जानते हो, अपना निरंजन दोष रहित परमात्मा उपादेय है, ऐसी रुचि रूप सम्यक के विलक्षण जो है ना, वह मिथ्यात्व शल्य है। अपने आत्मा को छोड़ कर के अन्य चीज़ को भावना, ये उपाधि आदि मानना, यह अतत्व श्रद्धान मिथ्यात्व शल्य है। वो निश्चय की दृष्टि से हो गया, ये हो गया कि अतत्व श्रद्धान हो गया। ऐसा जैसे धर्म ग्रहण करने की इच्छा करने वाले पुरुष को मिथ्यात्व का सर्वथा त्याग करना चाहिए। धर्म और मिथ्यात्व इन दोनों में सहानुभूति नाम का महान विरोध दोष हमेशा से है। जैसे शीत और उष्ण, सर्प और नेवला एक साथ नहीं रहते, वैसे ही वहाँ पर जहाँ पर मिथ्यात्व वहाँ पर धर्म रह ही नहीं सकता। धर्म है तो मिथ्यात्व नहीं है। अब मिथ्यात्व को धर्म मानने वाले को कैसे समझाएं कि भैया जहाँ पर सर्प है वहाँ नेवला नहीं, जहाँ नेवला है वहाँ पर सर्प नहीं। एक साथ रहेंगे तो लड़ाई होगी, रह ही नहीं सकते। इस प्रकार का समझ गए, इस प्रकार का चलता रहता। निदान शल्य, विषय भोगों की आकांक्षा निदान शल्य है। निदान माने होता आगे, निदान का अर्थ क्या होता है? आगे, माने आगामी काल में हमें सुख मिले, इसका नाम है निदान। भोगाकांक्षा में से जिसमें या जिसके कारण चित्त नियम से दिया जाता है निदान शल्य है।
क्या अर्थ हुआ कि मुझे धरणिण्य की विभूति मिले, मैं ऐसी तपस्या कर रहा हूँ, मैं चक्रवर्ती बनूँ, मैं राजा बनूँ, ऐसे भाव कर लेना। मैंने इतने उपवास किए, इससे हमें ये प्राप्त होना चाहिए, ये प्राप्त होना चाहिए, भोगो भोग की चीज़ें संसार की, तो ये निदान कहलाता है। सीधी बात, धर्म करते हुए विषय आकांक्षा के भाव कर लेना, ये निदान से। तप किया पे पुण्य जल गया सो निदान बस। तप किया तो पुण्य जल गया, निदान बस। निदान कर लिया तो पुण्य जल गया। जितनी तपस्या की है उससे कम ही पद मिलेंगे, ज़्यादा पद नहीं मिल सकता आपको तपस्या से। हैं? आगे 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 आगामी, समझ गए ना? आगे कोई भी इस भाव में भी हो सकता है, हमें ये मिले, हमें ये मिले। निदान का से आगे होता है, और निदान बनने का पूरा अर्थ ले ले तो आगामी काल में इस प्रकार का बंद कर लिया, आगे ऐसा प्राप्त है। ऐसा प्रशस्त निदान भी होता है, जैसे आप लोग बोलते हो, क्या बोलते हो? ये प्रशस्त हो जाता है, समझ गए? इस प्रकार का भी होता है। हमें वज्र सदनारसन मिले, शास्त्रों का हो पठन, सौदा लाभ, सत्संगति का, ये प्रशस्त, आगे ये चीज़ें मिलती रहें हमें, ऐसा भाव करते हैं। ऐसा वो जो है ना, वो आपके लिए सम्यसन को मलिन नहीं करता, वो आपके व्रतों में दोष नहीं लगाता, ऐसा समझ गए ना? इसको समझो आप। तो संयम धारण करके जीवों को इन चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए। भोगकृत निदान से बचो। भोगकृत निदान क्या है? देव मनुष्य में प्राप्त होने वाले भोगों की अभिलाषा करना, ये भोगकृत निदान है। स्त्रीपना, धनिकपना, श्रेष्ठीपना, सार्थबाह्यपना, केशवपना, नारायण आदि ये पद प्राप्त हो जाएं, चक्रवर्ती आदि के भोगों के लिए इनकी अभिलाषा करना भोगकृत निदान कहलाता है। समझ गए? तीर्थंकर प्रकृति निदान से नहीं मिलती। कौन सी नहीं मिलती? हाँ, कहीं कहीं तो ऐसा लगे चक्रवर्ती नहीं मिलता, लेकिन कहीं कहीं चक्रवर्ती के भी आया निदान से मिल सकता है कथनचित। बाकी नारायण प्रतिनारायण तो बन ही जाते हैं, निदान का ही फल है वो तो। ऐसे तीसरे भाव में पुण्य नरक का कारण बन जाता है। अभी मुनि थे, निदान कर लिया, हमें नारायण का पद मिले उनकी विभूति देख करके, तो मुनि थे, अभी तो स्वर्ग चले गए, वहाँ आकर के फिर नारायण बन गए। नारायण बने तो फिर श्री नरक जाना, इसलिए का पुण्य भी नरक का कारण बन जाता है यदि निदान बंद कर लिया जाए तो। इस प्रकार से ऐसा है। निदान से हानि क्या हो जाती है? निदान से हानि ये हो जाती है कि जो पुरुष निदान करता है वह संयम, तप, पराक्रम का धारी भी हो तथा गुप्तियों का पालन करने वाला हो, तो वह निदान दोष से वह सुदुस्तर ऐसे भवसार को प्राप्त होता है, तो अन्य सामान्य व्यक्ति की क्या बात करें, वह डूबेगा। यानी भव सागर से पार करने के लिए व्रत लिए थे उसने, लेकिन क्षमता भी है, पार हो भी सकता है, पर निदान बंद कर लिया तो डूब गया उसी में। जब ऐसे महान लोग डूब सकते हैं तो सामान्य व्यक्ति की तो बात अलग ही है। जब हाथी डूब रहा है उस दलदल में, तो तुम सामान्य व्यक्ति क्या हो? इसलिए उससे हमेशा बच करके ही रहना चाहिए। जो व्यक्ति मुक्ति सुख का अनादर करके, मुक्ति के लिए सब कुछ किया है, अल्प सुख के लिए निदान करता है, वह कोणी के लिए मणि में यह उपयोगी है या नहीं, ऐसी शंका करके मणि को दे देता है, कोणी के भाव बेच देता है, निदान बंद करता है। एक जगह तो लिखा है, व्रतों को छोड़कर जो भोगों में लग जाता है वो अपनी माँ को बेचकर दासी खरीदता है। आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा, गुणभद्राचार्य महाराज ने। वो रत्नों को पीस करके बर्तन मांज रहा है, राख बना करके, ऐसा लिखा हो। जो अपने व्रत का पालन करते भोगों की आकांक्षा कर लेता है। सब जो रत्नों को पीस के, मोती को पीस कर क्या कर रहा है, वो राख बना करके कर रहा है। ऐसा बहुत सारे दृष्टांत मिला करते हैं, इसलिए इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि वृत्ति कैसे होते हैं? हमेशा निश्चल होते हैं, हमेशा शल्य से रहित होना चाहिए। तो ये शल्य जो पाल करके चलते हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं भटक जाया करते हैं। अब अभिमान के बस होकर के मैं तीर्थंकर बन जाऊं, गणधर आदि पद मुझे प्राप्त हो, मैं सुंदर बनूं, मेरे वचन व आज्ञा सभी मानने लग जाएं, आदि रूप प्रार्थना करना भववर्धक अपशस्त निदान है। इससे भाव ही बढ़ेंगे। अभिमान बस ऐसा करोगे तो, ऐसा सोचोगे तो इससे कुछ, जैसे इनके भाव बढ़ गए मरीची की। मरीची अब तो मैं तीर्थंकर बनना ही है, अब क्यों ना बन जाए, अपने हिसाब से ज़िंदगी जियो, बनना तो है ही, तो भटक गया।
और भाव भ्रमण में लटक गया, एक इंद्रिय आदि पर्यायों में जाना पड़ा। किस कारण? इसी कारण से जाना पड़ा। समझ गए ना? अब कोई पूछता है कि संयम धारण करके क्या मांगना चाहिए, तो महाप्राज्ञ पुरुषों के द्वारा समाधि मरण, रत्नात्रय, दुखों का क्षय, कर्म का क्षय की प्रार्थना करो। इससे अन्य वस्तु की कभी प्रार्थना नहीं करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ दुख का क्षय मत मांगो, हे भगवान मेरे दोषों का क्षय हो। क्या मांगो? मेरे 18 दोषी समाप्त हो जाएं, बस दोषों से रहित कर दो हमें, दोष विच्छेदी, हमारे सारे के सारे दोष क्या हो जाएं? नष्ट हो जाएं। क्योंकि दोष नष्ट होंगे तो दुख अपने आप नष्ट हो जाएंगे। जैसे स्वास्थ्य मांगना, हे जिनेन्द्र देव मुझे आरोग्य, बोधि और समाधि प्रदान करें। आरोग्य का अर्थ है जन्म मरण का अभाव कर दो। आरोग्य का अर्थ क्या है? जन्म मरण का अभाव कर दो। बोधि, बोधि अर्थात मुझे दीक्षा के विमुख कर दो, रत्नत्रय प्राप्त करा दो। समाधि माने मरण के समय सम्यक परिणाम हो जाए हमारे। ऐसा मूलाचार में 3 प्रकार की चीज़ें मांगने को कहा, आरोग्य, बोधि और समाधि। आरोग्य मतलब जन्म मरण का नाश हो जाए, और बोधि माने रत्नत्रय की प्राप्ति, और समाधि माने जो व्रत लिए हैं वो जीवन पर्यंत पल जाए। बस ऐसी भगवान से कामना करा। बोधि, समाधि, परिणाम शुद्धि, स्वात्म उपलब्धि, शेषों की सिद्धि, चिंता मनिम चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्यमानस ममास्तु। बस इस प्रकार से उनसे प्रार्थना कर लो, और कोई भी चीज़ मत मांगो, क्योंकि हमारा निदान बनने से क्या होता है? पुण्य जल जाता है। तप किया पे पुण्य जल गया, सो निदान बस। निदान कर लिया तो जितना अपना था, देखो बैंक में से उतना पैसा निकाल सकते जितना अपना जमा है, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते, कम ही निकलेगा, ज़्यादा नहीं निकलेगा। इसी प्रकार टैक्स और कट जाएंगे उसमें। इसी प्रकार से जैसे आपने तपस्या की, जो आपने पुण्य बहाना जितना, उससे आप मांगोगे तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, कम ही मिलेगा, ज़्यादा मिल ही नहीं सकता। इससे अपना लॉस मत करो। क्यों मांगो? FD करो ना सीधी, वो तो अपने जब मिलना है सब निकलेगा, बीच में निकालो नहीं, बीच में मांगो ही नहीं। इसलिए भगवान से आस्था रखो, पर बीच में नास्ता मत मांगो। आस्था ना आस्था इति नास्ता, जहाँ आस्था नहीं हुई तो नास्ता मांग रहे हो, और जहाँ आस्था वहाँ मांगने की क्या जरूरत है? वो तो बिन मांगे मिलेगा ही। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना नौन। और जाके प्रभु दे थे, हरने वालों कौन? नया सूत्र बना, दूसरे के सूत्र पर चलो। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना नौन, और जाके गुरुवर देते, हरने वालों कौन? कौन हरने वाला है? और सीधी सी बात है, आचार्य से ये कहते हैं, जैसे लौकिक क्षेत्र में आप लोग अंक मांगते नहीं हैं, ऐसा पेपर लिखो कि टीचर को फर्स्ट डिवीज़न देना ही पड़े आपको। आप मांग क्यों रहे हो? मांगने से उतने मिलेंगे जितने मांगोगे, और ये आप लिखोगे अच्छे तो उनको 2 नंबर काटने में ही पसीना आ जाएगा। जैसा पेपर लिखो तो उन्हें मजबूर देना पड़े। ऐसी साधना करो कि वो मजबूरन चीज़ हमें प्राप्त हो जाए, मांगने से नहीं। कृपांक नहीं चाहिए हमें, कृपांक से पास नहीं होना। ग्रीस नहीं लगवाना हमारे लिए, ना ग्रीस लगवाना। हाँ, नहीं तो फिसल जाओ, ग्रीस लगेगा तो। ग्रीस जानते हो? हाँ, और ग्रीस जानते हो? हाँ, इसलिए उससे हमें कृपांक से आगे नहीं बढ़ना, हमारे लिए अपने स्वयं करना है। इसलिए वृत्ति लोग जो होते हैं वो माया, मिथ्या और निदान। अब देखो जो मिथ्या दर्शन है फंस गया, वो वृत्ति के साथ सरागी देवी देवताओं की पूजा करवा रहा है, अर्चना करा रहा है, और उसे वृत्ति कैसे कहें? अब जब वृत्ति नहीं तो फिर महावृत्ति कहाँ से पहुँचे? वहाँ तक तो ले नहीं जा रहे हम, ये कह रहे हैं। सोचो, हाँ, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, बीच में सावक भाई, बीच में से निकल जाइए मैं चतुराई। ना आलोचना करो ना प्रशंसा करो। ठीक है, आलोचना, लेकिन प्रश्न ये है, मान लो जैसे हम इस मंदिर में आते हैं रोज, और ठीक है बाकी जगह मत जाओ, लेकिन वहीं यदि कोई ऐसे हैं तो क्या खाने के लिए? कुछ नहीं करें, मध्यस्थ भाव रखो, जितना बन सके अपना काम करो, नहीं तो दूर हो जाओ। इसलिए बात ऐसी है, हम आपको ये बता दें कि ऐसा नहीं कि इसी काल में सब प्रकार के जीव हैं, सब काल में सब प्रकार के जीव रहे,
वहाँ भी लोगों ने कुशलता से अपना काम किया है, यहाँ भी अपनी कुशलता से काम करो। सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने परिणाम नहीं बिगड़ना चाहिए। सामने का क्या बिगड़ा है वो जाने। अब सामने वाले का जीवन बिगड़ा है मान लो, हम अपने परिणाम क्यों बिगाड़ें? निंदा करके या कुछ करके या उनको ऐसा कह के। ओम शांति, बस बात खत्म। ओम शांति, क्या हो गई? परिणाम हमारे पास हैं, ओम शांति उनके पास है। हाँ, हम लोगों के साथ भी कई बार बीच में समस्या आ जाती है, तो क्या करें? ओम शांति। 2 मिनट को मिलना है, झगड़ा बनाओ, विवाद बनाओ, उससे क्या फ़ायदा है? ओम शांति, चलो आगे निकल जाओ। करना क्या क्या कर सकते इस चीज़ के लिए? कई बार ऐसा होता है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करने, हम लोग लाज भी देखना पड़ती है, सब चीज़ देखना पड़ती है। हाँ? समझ गए ना? ये सब करना पड़ता है, वरना कल लोग ये कहने लगेंगे अरे साधु से नहीं मिलता तो क्या करेंगे। इसे बहुत सारी गलत फहमियाँ होने से पहले, गलत फहमी होने से पहले, गलत अफवाह होने से पहले, ठीक है भैया निपटा दे, जी राम जी हो गए, काम हो गया, चलो ठीक है। ऐसे अपन को तो पता है हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है हम कैसा जाना कैसे होता है। ऐसे कई चीज़ें नहीं करते हुए करना पड़ती हैं। पंचम काल में तो प्राय करके करनी ही पड़ती हैं। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने, त्वां वन्दमानस ममास्तु देवी, त्वां वन्दमानस ममास्तु देवी।